हेलो स्टूडेंट्स। सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, हम सीखेंगे कंडीशनल क्लॉज जो कि एडवर्बियल क्लॉज का ही पार्ट है। कंडीशनल क्लॉज अर्थात शर्त बोधक उपवाक्य। प्यारे बच्चों, होते क्या हैं, सबसे पहले हम कंडीशनल क्लॉज के बारे में आगे बढ़े उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि होते क्या हैं कंडीशनल क्लॉज। तो ऐसा क्लॉज जिसका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसा क्लॉज जिसका सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है सब ऑर्डिनेट क्लॉज कोई शर्त प्रकट करता हो वह कंडीशनल क्लॉज कहलाता है। सुनिए आ गया कंडीशनल क्लॉज क्या है। अब यहां इसको एग्जांपल से समझें। जैसे अगर कहा जाता है इफ ही आस्क्स हेल्प आई विल आई शैल हेल्प हिम। ध्यान दीजिए, यहां कहा जा रहा है यदि वह सहायता मांगेगा, यदि वह सहायता मांगता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। ये जो क्लॉज है इसमें इफ शर्त दे रखी है कि यदि वह सहायता मांगेगा तो मैं सहायता करूंगा। तो यहां ये जो क्लॉज है ये कौन सा है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और ये है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज कह दीजिए चाहे प्रिंसिपल क्लॉज कह दीजिए। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और वो कंडीशन से जुड़ा हो और एक होता है मेन क्लॉज हो, तो वो वाक्य क्या कहलाता है? कंडीशनल क्लॉज कहलाता है। ये तो थी बात कंडीशनल क्लॉज की, उसके अर्थ की। अब बात करें कंडीशनल क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके प्रकारों की प्रकार काइंड्स। तो प्यारे बच्चों, कंडीशनल क्लॉज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कंडीशनल क्लॉजेस तीन प्रकार के होते हैं। इनको मैं एक यहां जो है आपको इस तरह से बता देता हूं चार्ट के द्वारा। ये तीन क्लॉज कौन कौन से हैं, इसके कंडीशनल क्लॉज के तीन भेद कौन से हैं। एक होता है ओपन कंडीशन, खुली शर्त जिसे कहते हैं। शर्त तीन प्रकार की होती है। एक होती है ओपन कंडीशन,
एक होती है इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी, और एक होती है इम्पॉसिबल। इसको अनफुलफिल्ड भी कहते हैं। ये हो गई खुली शर्त, ये हो गई काल्पनिक काल्पनिक शर्त, और ये होती है असंभव शर्त। तो इस प्रकार से हमारी ये जो है 3 प्रकार की शर्त प्रकट करने वाले क्लॉज हो सकते हैं। वो खुली शर्त वाला भी हो सकता है, काल्पनिक शर्त वाला भी हो सकता है, असंभव शर्त वाला भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे, पहले जानेंगे ओपन कंडीशन को। ओपन कंडीशन क्या होती है और ओपन कंडीशन वाले क्लॉज कैसे बनते हैं। ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन अर्थात खुली शर्त। और खुली शर्त कौन सी होती है? ऐसी शर्त जिसमें एक कार्य पूरा करने पर, एक शर्त पूरी करने पर दूसरा कार्य या क्रिया होती हो तो तब वो क्या होती है? ओपन कंडीशन होती है। जब एक शर्त पूरी करने पर दूसरा कार्य या क्रिया होती हो तब क्या होती है? ओपन कंडीशन। तो वह शर्त ओपन कंडीशन कहलाती है। सीधी सी बात है। अब देखिए इसको एग्जांपल से बात करें हम, कोई भी एक एग्जांपल लेकर के ओपन कंडीशन की। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि इफ यू इफ यू विल इनवाइट मी, यदि तुम मुझे आमंत्रित करोगे तो आई शैल कम, तो मैं आऊंगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इफ यू इनवाइट मी, मैं इसको थोड़ा सा, इफ यू इनवाइट मी आई शैल कम, ये सेंटेंस। अब यहां ये वाक्य देखिए, ये एक शर्त है, इसमें शर्त क्या लगाई जा रही है? कब जाऊंगा मैं कह रहा हूं कि यदि तुम मुझे आमंत्रित करोगे, कार्ड दोगे, इनवाइट करोगे तो मैं जरूर आऊंगा। तो यहां ये शर्त पूरी होने पर ही ये क्रिया होगी। मैं कब जाऊंगा? जब मुझे इनवाइट किया जाएगा। अगर वो इनवाइट नहीं किया जाता मैं नहीं जाऊंगा। तो यहां ये शर्त है। इस जो है जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इस प्रिंसिपल क्लॉज वाली वर्ब को पूरा करने, कम की जो वर्ब है इसको पूरा करने के लिए यहां ये शर्त है। अब ये शर्त पूरी होने पर ही ये वर्ब होगी। तो अब बात आती है कि ये जो ओपन कंडीशंस होती हैं वो कैसे होती हैं और कैसे बनती हैं। तो इसका मुख्य जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या होता है? ये देखिए, इसके जो सेंटेंसेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इफ वेदर से ऐसी होती है, ये तो या तो इफ होगा या वेदर होगा। इफ वेदर में से दोनों में से कोई सा भी एक रखा जा सकता है।
इफ वेदर अगर हम सबसे पहले ले लेते हैं सेंटेंस में, तो इफ वेदर के साथ में आता है प्रेजेंट सिंपल, और दूसरी तरफ जो है कोमा लगेगा बीच में। फर्स्ट जो है आपका, ये तो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो ऐसा होता है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें फिर होता है फ्यूचर सिंपल। ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कोमा के बाहर का जो क्लॉज होगा उसमें फ्यूचर सिंपल होगा प्रिंसिपल क्लॉज में। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो फिर क्या होगा, अगर हमने पहले फ्यूचर सिंपल ले लेते हैं पहले, अगर फर्स्ट पार्ट में फ्यूचर सिंपल होता है तो फिर जो है कोमा नहीं होता है, उसके बाद का जो क्लोज है वो कनेक्ट रेगुलर सेंटेंस में यूज होता है, और उसके बाद इफ वेदर आ जाता है और प्रेजेंट सिंपल इधर आ जाता है। इफ वेदर प्लस प्रेजेंट सिंपल, ये इसके सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल लेकर के हम इसे और समझते हैं। जैसे इफ रवि helps me, I shall help him। अब यहां सीधा सा अर्थ है, सीधा साधा जो है ये वाक्य है दोनों ही। यहां देखिए इफ क्लॉज वाला ये है, ये जो है आपको कंडीशनल क्लॉज है। इफ यहां इसमें कंडीशन के रूप में आ रहा है, लेकिन कहा क्या जा रहा है, यदि रवि सहायता करता है, यदि रवि मेरी सहायता करता है मैं भी उसकी सहायता करूंगा। तो यहां ये जो है इसमें इफ आ गया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए इसमें यहां पहले इफ आ गया है, इफ के बाद में यहां क्या आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल। कैसे पता चला, आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ एस या एस लगा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हो, या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इसी तरह से इधर कोमा है, कोमा की बात देखिए यहाँ विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है, यहां आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये फ्यूचर सिंपल है, तो यहां फ्यूचर सिंपल। ये हमारा सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो आपको बताया इस तरह के सेंटेंसेस का, उसके अकॉर्डिंग है। इसको इस तरह से भी अगर सेंटेंस राइट किया जा सकता है प्यारे बच्चों, इसको पहले लिखा जा सकता है, आई शैल हेल्प रवि। हिम की यहां थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, हिम किसके लिए आ रहा है, रवि के लिए, तो नाम यहां हो जाएगा आई शैल हेल्प रवि। अब यहां यहां क्या आ जाएगा, अब यहां इफ आ जाएगा, इसमें कोमा नहीं होता है। इफ जब यहां इस तरह से लेंगे तो इफ ही हेल्प्स मी, अब वैसे तो जो है हमारे सेंटेंसेस इन कंडीशनल जो क्लॉज होते हैं ओपन कंडीशन वाले, वो इफ वेदर से ही बनते हैं, लेकिन ये इफ वेदर के साथ बहुत सारे जो है अन्य अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है मेरे बच्चों। तो अब ये जानना आपके लिए जरूरी है, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रयोग और कैसे कैसे हो सकता है, ये ध्यान दें। तो इफ वेदर का कंडीशन के रूप में प्रयोग, ध्यान दीजिए कैसे कैसे प्रयोग होता है।
एक अभी आपको बताया कि इफ वेदर अगर आ रहा है और इफ वेदर के साथ अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ले लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसके साथ दूसरा जो सेंटेंस है उसके साथ अगर फ्यूचर सिंपल ले रहे हैं तो तब तो क्या होता है ये, तब तो ये एक जो है कैसा काम कर रहा है, ये जो है तब एक पॉसिबिलिटी देता है कि ऐसा संभव है। या ये जो है एक प्रोमिज का अर्थ देता है। तो प्रोमिज व्यक्त करने के लिए या पॉसिबिलिटी बताने के लिए ऐसा होता है। एग्जाम्पल जैसे और देखिए, यहां आप देख सकते हैं, इफ निशा वर्क्स हार्ड, ध्यान दीजिए, कुमा से विल पास। क्या कहा जा रहा है, यदि निशा कठोर परिश्रम करती है तो वह जो है पास हो जाएगी, यानी यदि निशा कठोर परिश्रम करेगी तो वह पास हो जाएगी। अब यहां देखिए ये तो आ गया प्रेजेंट सिंपल, और इधर क्या आ रहा है, इधर फ्यूचर सिंपल आ रहा है। तो ये क्या है, यहां निशा के पास होने की संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी आ रही है। इसमें कौन सा अर्थ प्रकट हो रहा है, पॉसिबिलिटी का। ठीक है, तो ये इस तरह से, इसी तरह से अभी आपको बताया था, जैसे ये आप सेंटेंस कहते हो, इफ ही इनवाइट्स मी, यदि वह मुझे आमंत्रित करता है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। तो यहां क्या हो रहा है, इसमें एक तरह से आप जो है प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉमिस कैसे किस आधार पर है, इस कंडीशन पर। तो एक कंडीशनल क्लोज है, लेकिन अर्थ कौन सा दे रहे हैं यहां, प्रॉमिस का। इसी तरह से तीसरा इसका जो यूज है, ये तो आपका इसका यूज हो गया, कौन सा, फर्स्ट यूज है ये, तो आप इसको ए कह सकते हैं। अब मैं डी लगा करके इसका सेकंड यूज बताता हूं, कि अगर जो है आपके सामने इफ आ रहा है, वेदर आ रहा है, और इफ वेदर के साथ प्रेजेंट सिंपल हो, लेकिन इधर जो है अगर कैन आ जाए, तो फिर कैन आने पर ये एबिलिटी का या कैपेसिटी का अर्थ दे सकता है। कौन सा अर्थ देगा, एबिलिटी कैपेसिटी का अर्थ दे देता है। जैसे देखो एग्जांपल, एबिलिटी भी हो सकती है, कैपेसिटी भी हो सकती है, और इनफॉर्मल परमिशन भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि यह मॉडल का कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहां मैं लिखूं, इफ he allows me, I can lift it, यदि वो मुझे उठाने की आज्ञा दे तो मैं इसे उठा सकता हूं। तो यहां क्या शो हो रही है, एबिलिटी। इसी तरह से यहां कहा जा रहा है कि इफ यू मूव, इफ यू मूव दीज ट्रंक्स, अगर आप इन ट्रंक्स को, इन बॉक्स को जो है, संदूकों को एक तरफ खिसका दो, इफ यू मूव दीज ट्रंक्स असाइड, अगर आप इन ट्रंक्स को एक तरफ खिसका दें तो क्या होगा, 10 more people can sit
10 और लोग बैठ सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हो गई, यहाँ क्या बताया जा रही है, उसकी जो है क्या बढ़ रही है, कैपेसिटी। 10 पीपल जो है वो और बैठ सकते हैं, ये क्या हो गई, इसकी कैपेसिटी। इसी तरह से इफ वेदर आ रहा है और इफ वेदर के साथ ये इसका सी थर्ड रूल यूज है। इफ वेदर हो, इफ वेदर के पास प्रेजेंट सिंपल हो, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, मैन क्लॉज है, उसमें यदि मे आ जाए तो फिर वो फॉर्मल परमिशन का कार्य करता है। कौन सा कार्य करेगा प्यारे बच्चों, फॉर्मल परमिशन का। एग्जाम्पल देखिए, समझिए आप इसको, बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल्स में ये समझ में आ जाएगा। इफ यू कंप्लीट योर वर्क यू मे गो, you may go to home। क्या क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं और मैंने आपको वर्क दिया है, कुछ करने को टास्क दिया है, और आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी दी है कम करने को, और आप जो है मैं आपको कह रहा हूं कि यदि तुम ये कार्य कर लेते हो तो तुम घर जा सकते हो। तो यहां ये शर्त है, और यहां क्या आ गई, मेगो। तो ये एक फॉर्मल परमिशन है। कौन सा अर्थ प्रकट हो रहा है इसमें, फॉर्मल परमिशन का। तो ये इस तरह से आपने देखा कि ये कैसे कैसे जो है इसका अर्थ यहां चेंज हो जाता है। इसी तरह से यदि इसमें देखिए नेक्स्ट इसका जो यूज है, इफ वेदर आ रहा है, दोनों में से कोई भी हो, और उनके साथ इफ वेदर के साथ वही प्रेजेंट सिंपल है, और आगे यानी प्रिंसिपल क्लॉज में यदि मस्ट आ रहा है तो मस्ट आते ही वो क्या जो है अर्थ दे देता है, ऑर्डर कमांड का अर्थ दे देता है। एग्जाम्पल से समझिए। इफ he comes soon, if he comes soon, he must go back। यहां सेंटेंस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि वह जल्दी आ जाता है, अगर वो शीघ्र आ जाता है तो उसे वापस जाना होगा। तो यहां क्या है, जाना होगा, उसके लिए एक तरह से क्या है यहां, ये जो है इसमें कंपल्सेशन है, अनिवार्यता है, ऑर्डर का कार्य कर रहा है। तो यहां आपने समझा, देखा मेरे बच्चों कि एक इफ वेदर है, और इस इफ वेदर के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है और बाद का ये जो है आपका टेंस बदल रहा है, कोई भी जो है आपको बताया कि विल सेल अगर आ रहा है तब क्या अर्थ देगा, तब पॉसिबिलिटी, और अगर कैन आ रहा है तो तब क्या बताता है वो, कैन के साथ जो है एबिलिटी, कैपेसिटी और इनफॉर्मल परमिशन बता देता है। मे के साथ जो है वो फॉर्मल परमिशन, और इसी तरह से मस्ट के साथ जो है वो कंपल्सेशन या ऑर्डर कमांड का कार्य करता है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि
यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, बाय।